मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। ये बताओ, जो कल पढ़ाया पिछली क्लास में, वो कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं? फालतू चीजों में दिमाग मत दौड़ाओ यहाँ वहां। ये बताओ कि जो कल पढ़ाया वो कितने बच्चे पढ़ के आए हैं दोबारा से। देखिए, आप पीछे का काम रोज नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी आगे। गुड गुड गुड। आइए मेरे बच्चों, आज सीधा पढ़ाई की बात। आइए मेरे बच्चे, अब हम बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो फार्मूला होता है, ये अपने आप में बहुत यूनिक और इससे दुनिया भर के सवाल बनते हैं। आइए मेरे दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप कहेंगे हाँ सर, साफ दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी यानी 75.8 माइनस 55.8 इंटू में ए प्लस बी। देखिए, मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूं। आप समझदार हैं, आपको मेरी तरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन्हें जब जोड़ेंगे मेरे बच्चे, पहले दिन का डिफरेंस निकालें तो आएगा 20। यहाँ इन्हें जोड़ेंगे तो 8 और 8 16, 5 5 10 और 11, 7 5 12 और 1 13, 131.6 बटे में 20 था। ये वाला 20 से 20 कट गया, 131.6 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन डी। देखिए मेरे बच्चों, यहां भी फार्मूला वही लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी यानी 0.1 माइनस 0.01 इंटू में ए प्लस बी 0.1 प्लस, अरे नाराज क्यों हो रहा भाई, 0.01। नीचे की कहानी बाद में देखें मेरे बेटा। जब इसे घटाओगे तो ये 0.1 में से घटाओगे माइनस में 0.01, तो घटाते वक्त क्या करना होगा कि यहां अपनी तरफ से कितनी भी जीरो लगा दो मर्जी। तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ जीरो आया, यहाँ जीरो। तो ये वाली वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों सोल्व हो गया है 0.09। इसे सोल्व करेंगे तो 0.1 प्लस 0.01 जी 0.11। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसे गुना करूंगा तो आएगा 11 निमे 99। 11 निमे मेरे बच्चे 99। अब डेसिमल की समझ आपको है कि 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ, तो 4 अंकों पे लगेगा। यानी यहाँ बटे में था मेरे बच्चे 0.0001 और प्लस में 1। अब हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पे भी 4 अंक है, यहाँ पे भी 4, 2 दशमलव कट जाएगा, दशमलव की समझ तो होगी, है ना? तो यहाँ 1 ही है और यहाँ 99 कट नहीं रहा, मतलब इसका 99 यहाँ 1, 99 को 1 से भाग देंगे, 99 जमा में 1, मेरे लाला उत्तर आ जाएगा 100। कितना मेरे बच्चों? 100। आइए यार, जी इसकी वैल्यू इनमें से कौन सी होगी? देखो यार, इन सवालों को करने से पहले कुछ चीजें बताता हूं। जैसे 12 गुना 14 लिखा मैंने, तो आप एक चीज देखेंगे कि 12 को मैं लिख सकता था 13 माइनस 1 और 14 को भी मैं लिख सकता हूं 13 प्लस 1। ये मेरे बच्चे फार्मूला लग गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला लग गया, समझते हो इस बात को? यानी इसका उत्तर आ गया 13 का वर्ग 169 माइनस 1 168। मैं अगर आपको लिखूं कि भाई 17 और 21, इसको कैसे कर सकते हैं? तो भाई देखा ये करो कि ये बताओ 12 और 14 का डिफरेंस कितना है सर? 2। 2 का आधा करोगे 1। इसका मतलब ये एक छोटा है, ये एक बड़ा हो जाएगा उस नंबर से। जैसे मैं जानता हूं समझ नहीं आ रहा, शांति तो रखो भाई। 17 और 21 के बीच का डिफरेंस 4, 4 का आधा 2। तो यानी 2, 17 में 2 जोड़ोगे 19, तो ये 19 माइनस 2 बनेगा और ये 19 प्लस 2 बनेगा। यानी आप चाहो तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हो 19 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग 4। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कहूं 316 गुना 350 और मैं कोई से परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बताओ क्या क्या कर सकते हैं, तो ये बताओ 16 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना है? 34। कितना है मेरे बच्चे? 34। किसी भाई को लोड है? कहते हैं नहीं है। 34 को 2 से भाग दो, आया 17। तो इसका मतलब इसमें 17 जोड़ोगे तो आएगा 333। तो ये 333 से 17 कम हुआ और ये 333 से 17 ज्यादा हुआ। आप कहें इसकी क्या जरूरत है? मेरे बेटे सवाल के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा इसकी क्या जरूरत है और कहां कहां जरूरत है। अभी तो सिर्फ समझने पे ध्यान दो। यानी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की फॉर्म में हमने इस डाटा को लिख दिया। क्या तरीका है? बेस जो है इनके डिफरेंस निकालो, आधा करो, उतना बड़ा उतना छोटा करके सोल्व कर देना। जैसे इस सवाल भाई, यहां है 9991 और यहां है 10,009, तो डिफरेंस कितना है? 9, 10,000 में ये 9 कम और 9 कम ये 18। इन दोनों के बीच में 18 का अंतर, 18 का आधा 9, यानी 9 में गड़बड़ हो रही है। तो इसमें 9 जोड़ोगे, 9,999 में 9 जोड़ोगे तो आएगा 10,000। यानी ये है मेरे बच्चों 10,000 माइनस 9 और बाबू ये है 10,000 प्लस 9। मेरी तरह लिखना नहीं, अभी समझा रहा हूं, अभी सिर्फ समझा रहा हूं। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 10,000 का वर्ग, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 9 का वर्ग। इसका मतलब हुआ वर्ग 2 और 2 4 जीरो है, तो 8 जीरो आएंगे, 8 जीरो आ गए और 9 का वर्ग 81। तो घटाएंगे 10 में 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 9 9 9 9 9, ये मेरा आंसर आएगा। यानी 6 बार 9 फिर 19। तो देखो 6 बार 9 19 यहाँ है नहीं, लास्ट में यहाँ 19 है लेकिन यहाँ 8 है, हटाओ। यहाँ 6 बार 9 3 3 6 2, ये मेरा आंसर, ऑप्शन सी मेरा आंसर हुआ। हाँ है ना? पेपर में ऐसे अनेकों सवाल आने और वहां आपको जरूरत पड़ेगी। बताइए
ये कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने तैयार किया, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। कोई एसएससी है, कोई टीसीएस का और कोई एग्जाम है, कोई सीडीएस है। बताओ भाई बेटा, हर चीज में ना करने से थोड़ी हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा, इसका कोई इलाज थोड़ी है। ये बताओ क्या समझ नहीं आ रहा, तब तो समझाऊं। पीछे की क्लास पढ़ते नहीं हो, मेहनत करते नहीं हो। ये है बाबू 1006 का वर्ग। अब इसे क्या लिख सकते हैं, हर चीज लिखूंगा नहीं, इसे लिख सकते हैं 1006 जमा 1, और इसे ढक्कनों लिखेंगे 1006 माइनस 1। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का वर्ग प्लस, यहां 4 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4, 4 का आधा 2, तो 1006 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग 4, डायरेक्ट लिख दो। यहां 3 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है, 6, तो 6 को आप डायरेक्ट लिख दो 1000, भाई 9 3 का डिफरेंस 6, 6 का आधा कितना है मेरे बच्चे 3, तो 3 कम यानी 1006 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, बस ये बात लिखनी। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, मैं अगर यहां 15 लिख रहा हूं या 25 लिख रहा हूं, तो इसे क्या करना है, इनका डिफरेंस ले लो, कितना है 10, 10 का आधा करोगे कितना है 5, तो 15 में 5 जोड़ोगे 20, तो यानी से आप 20 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग लिख सकते हो, क्योंकि इसे 20 माइनस 5, इसे 20 प्लस 5, तो 20 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग लिख सकते हो। आपने कहा ठीक है, तो मेरे बच्चे 1006 का वर्ग माइनस, ये आएगा माइनस 1006 का वर्ग माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 1006 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग 4 माइनस 1006 का वर्ग माइनस माइनस प्लस 9, हाँ है ना। अब मेरे दोस्तों ध्यान देना, इससे ये कहानी सेट हुई, इससे ये कहानी सेट हुई। आपने कहा सेट तो हो गई, अब आगे तो आगे सोल्व करना भाई। तो ये बताओ 9 और 1 10 और माइनस का 4, तो आंसर क्या है 6। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आया 6। अब बताओ कितने बच्चे समझ गए, कमेंट करो भाई यस या नो में। इधर उधर क्यों दिमाग खराब करते हो भाई, इधर उधर की बातों में, वहां क्या चल रहा है, यहां तुम्हारे साथ खड़ा हो ना अकेले। बताओ भाई, आंसर बताओ मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। देखो मेरे बच्चे, यहां इन दोनों को सेट कर दो, हर चीज स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा वो ठीक नहीं है, अब समझने की कोशिश करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फार्मूला होगा, ए माइनस बी, तो 3 में 1 गया 2, और ए प्लस बी, 3 में 2 1 जोड़ा 4, यहां है 7 का वर्ग माइनस 5 का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ए माइनस बी, 7 में 5 गया 2, 7 और 5 12। अब यहां 11 का वर्ग और 9 का वर्ग करोगे, सेम वही कहानी, 11 में 9 गया 2, और भैया 11 में 9 जोड़ा 20, बहुत सुंदर भाई। अब 13 में और 11 में आ जाओ, तो 13 में 11 गया 2, और 13 में 11 जोड़ा 24, बहुत बढ़िया। अब 17 और 15 पे आ जाओ, 17 में 15 गया 2, 17 में 15 जोड़ा 32। मेरे प्यारे बच्चों पूरे में 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा 4 जमा 12 जमा 20 जमा 24 जमा 32। अब इनको जोड़ना है, सेट करना है। देखिए हमें पता है कि 2 से हमारा आंसर मल्टीप्लाई होगा तो 5 तो आंसर हो ही नहीं सकता, ओड नंबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आएगा। अब इसे जोड़ना ही पड़ेगा बाबू, और कोई तरीका नहीं, यूनिट डिजिट जोड़ते हैं। या देखो 32 और 24 कितना हो गया भाई 56, 56 और 20 कितना हो गया 76, 76 और 4 कितना हो गया 80, 80 और 12 कितना हो गया 92, 2 दूनी 4 दूनी 18, तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी। आइए मेरे बच्चे 31 क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई, दिमाग दौड़ाओगे तो बात करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं आएगी। ऊपर 48.3 है, आपने कहा ठीक है। 4.95 यहां पे भी है, 4.95 यहां पे भी है, तो 4.95 पूरे में से कॉमन ले देता हूं, आपने कहा ले लो। तो यहां पावर 2 थी तो एक ही बचा, क्योंकि एक बार कॉमन जा चुका, और यहां से ये जाने के बाद बचा 13.25, कैलकुलेशन से भागना नहीं। अब आइए नीचे वाले की कहानी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई लगाओगे कि नहीं लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो डिटेल में करूंगा तो लिखूंगा भैया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर मैं कत्ती बावला बालक हूं तो, और इंटू में 19.8, लेकिन समझदार हूं तो फार्मूला किस लिए लिख के दिखाना, मुझे तो कैलकुलेशन करनी है। तो मन मन में कैलकुलेशन करेंगे, 5 में 5 गया 0, 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो 15 में 6 गया 9, यहां 11 11 में 5 गया 6, तो 6.90 काट के लिख दो 6.90 6.90। अब आइए यहां, इसे जोड़ोगे तो 5 और 5 10, 6 और 5 11 और 1 12, 12 और 5 17 और 1 18, तो यह आया 18.20, 18.20 और गुना 19.8। किसी भाई को लोड है तो दसो यार, यहां ध्यान दो, इसे जोड़ोगे तो 5 और 5 10, 9 और 2 11 और 1 12, 13 4 17 और 1 18, यानी इसे जोड़ोगे तो मेरे बच्चे आएगा 18.20। हाँ जी, इससे मेरे बच्चों कट जाएगा, इसे कट जाएगा। अरे भाई कॉपी पेन लेके करोगे तो ज्यादा आसानी से समझोगे, मैं चूंकि समझा रहा हूं तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चल रहा हूं, ठीक, कट गया, ये हिस्सा कट गया, गुना 19.8। अब मेरे बच्चों डेसिमल की एक बारीक समझ क्या होनी चाहिए, हमें ये समझ होनी चाहिए। अच्छा ये तो आप जानते हैं ना कि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है कोई वैल्यू नहीं। यहां कितने पे दशमलव है, 1 और 1 2 पे, और यहां कितने पे 1 1 2 यहां और 1 यहां 3, यानी हम चाहें ना तो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा। कैसे हट जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे बटे 100 रखेंगे, और ये पॉइंट हटाएंगे दोनों तो भी तो ऊपर 100 ही जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा बाबू। आपने कहा ठीक है, इस पॉइंट को रहने देते हैं, यानी हम इसे 495 लिख सकते हैं। आराम से समझो यार, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो। ये 69 लिखेंगे 69, इसे लिखेंगे 19.8,
बस इतनी बात समझो, फिर बाकी बात है। 19.8 नहीं, 198। अब देखो मेरे बच्चे, 9 से कट रहा है क्योंकि 5 4 9, तो 9 5 45 और बच्चा कितना, 4 9 5 45। बहुत सुंदर। 9 से काटोगे 9 दूनी 18, फिर बचेगा 1 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, 11 5 55। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। अब मेरे बच्चों, अब हमें ये देखना है कि क्या ये 13 से कट रहा है, क्योंकि 69 ना सॉरी 23 से कट रहा है, क्योंकि 69 के फैक्टर होते हैं क्या मेरे बच्चे, 69 के फैक्टर होते हैं 23 गुना 3। 69 को हम 23 गुना 3 लिखते हैं, तो देखो 3 से कट रहा है, 3 से काटे 3 एकम 3, बचा कितना, 1 3 चिंग 18, 3 एकम 3, और इसे काटेंगे तो आएगा 23। छोटी छोटी बातें तो बाबू करनी ही पड़ेगी, क्या करें, मजबूरी है, नहीं करोगे तो जीने नहीं दोगे। अब आइए, अब मेरे भाई जिसको डेसिमल की समझ है वो ये बात जानता है कि 23 तो कटेगा ही कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो बात ही नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि फिर आंसर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आना। तो 23 से जब काटोगे तो 23 को 7 से गुना करोगे, सेट हो जाएगा, नहीं 0.7 आंसर आया। ठीक है जी, तो ऊपर आया 35/2। भाई 0.7 को 5 से गुना करेंगे तो 3.5/2, यानी पॉइंट हटाओगे 10। ऐसे समझ लो, 5 7 35, 5 चौक 20। इतनी बात समझो। अब इतनी बात समझते ही आपको ये पता चल गया कि अपोन में क्या रखा है, 4। 4 का मतलब 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या रिफ्लेक्ट करता है कि आंसर के आखिर में 2 डिजिट होंगे डेसिमल के बाद। यहाँ 1 है, यहाँ 1 3 है, यहाँ 2, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर है। आपका कहना है कि सर इतना लेंदी पेपर में करेंगे, मेरे भाई लेंदी नहीं है। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं इतना लेंदी नहीं करूंगा। अभी मुझे समझाना तक किया है, अब ये मुझे फार्मूला खोलने की जरूरत नहीं है, डेसिमल इतना प्यार से हटाने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी हटेगा, और प्रैक्टिस करेंगे। आइए, देखिए मेरे बच्चे, स्टेप को ध्यान दें तो √10 यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, 35 यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, 21 है। ठीक है, तो करो क्या, यहाँ √6, यानी जो ग्रुप दोनों में सेम है, और माइनस √35, ये दोनों जगह सेम है, इसको अलग रख लेते हैं। अब यहां बचा कितना, यहां √10 है और माइनस में √21। हाँ जी सर, ये बात क्लियर है। ऐसे ही मेरे बच्चे जब यहां चेंज करोगे तो √6 एज इट इज रखो और माइनस में √35 रख दो। अब यहां क्या रखोगे, ये बचा भाई, यहां देखोगे तो √10 बचा माइनस का, और प्लस √21 बचा। मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं a + b × a - b फार्मूला लगा दूं, तो यहां प्लस है तो करो क्या, यहां से माइनस कॉमन ले दोगे तो ये √10 माइनस √21 आ जाएगा। आप कहोगे समझ नहीं आया, तो मेरे बच्चे समझने के लिए जरूरी क्या है कि इसको दोबारा से एक बार ब्रैकेट हटा के देखो क्या कुछ चेंज किया है, नहीं। √6 था, √35 माइनस का था, √10 प्लस का था, √21 प्लस का था। यहां देखा √6 √35 सेम है, मैंने इन दोनों में छटनी क्या की कि यहाँ √10 प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ 21 माइनस का, यहाँ प्लस का, तो मुझे लगा कि इन दोनों को सेट किया जा सकता है, इसलिए मैंने माइनस लेके सेट कर दिया मेरे भाई। ये a + b है, ये a - b है, तो a + b × a - b क्या होगा, a² - b², तो a² यानी √6 माइनस √35 का स्क्वायर, माइनस b² √10 माइनस √21 का स्क्वायर। पहले इतनी बात समझो, फिर आगे बात करें। ये फार्मूला खोल दिया मेरे बच्चे मैंने, a² - b², a - b × a + b का a² - b²। अब सर इसको होल स्क्वायर खोलोगे तो a² + b² माइनस 2ab, तो 35 को 6 से गुना करोगे आएगा 210। यहां फार्मूला खोलोगे a² + b² माइनस 2ab, लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला जो प्लस है ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये प्लस। अब मेरे दोस्तों 2√210 से 2√210 कट गया। हाँ जी, 35 और 6 41 आया, और यहाँ 21 और 10 31 आया, 41 में 31 गया मेरे बच्चों, मेरा आंसर आया 10। अब बताओ कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए, कितने मेरे भाई हैं जिनमें जिंदा हैं तो ताकत है, जो समझ गए मेरी बात को। अब आइए आगे, ये P4 नहीं है, ये P की पावर 4 है, टाइपो एरर मार्क की टाइप इसने, ये P की पावर 4 है, ऐसे ये P की पावर 4 प्लस Q की पावर 4। देखो मेरे बच्चे, मैं क्या करता हूं, इस वाली ब्रैकेट में p² + q² को एक साथ ले लेता हूं, और प्लस में kpq अलग से रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसमें भी मेरे बच्चे में p² + q² एक साथ ले लेता हूं, और माइनस में kpq ले लेता हूं। हाँ जी, अब मेरे बच्चों a + b × a - b फार्मूला खोल दिया, a + b × a - b का मैंने फार्मूला खोल दिया, ध्यान दे रहे हैं। तो a + b a - b क्या फार्मूला होता है दोस्त, a² - b², तो a² यानी p² + q² का स्क्वायर माइनस b² यानी k pq का स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला खोल दिया। a + b × a - b क्या हुआ मेरे बच्चे, a² - b²। मेरी कोशिश है कि मैं उस फॉर्मेट में धीरे धीरे जमाना डाटा को सीख लूं, बाकी चीजें बाद में। अब सर कुछ नहीं, इसका फार्मूला खोलोगे तो भाई a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² प्लस ट्वाइस ऑफ p² q², और यहां करोगे तो k² p² q²। ये मेरी डाटा है।
यहां क्या लिखा हुआ था इक्वल टू में, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4। अब मेरे बच्चों ये तो आप जान गए होंगे, आपस में कट गए। ये अभी आपको समय लग रहा है, बाद में नहीं लगेगा। इक्वल टू आ गया 0, तो ये माइनस वाली चीज इधर आ जाएगी, तो ये आएगा k स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर q स्क्वायर। मेरे बच्चे इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो k स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 है तो k की वैल्यू प्लस माइनस रूट। अब अगर आप एक एक स्टेप लिख के करेंगे, बिना समझे करेंगे, तब तो समय लगेगा, लेकिन अभी लिख के कर लेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर नया बच्चा इसी तरीके से धीरे धीरे विद्वान बनता है और सिलेक्शन लेता है। टॉपर्स भी इसी बैच से ऐसे ही निकलेंगे, सिलेक्शन बैच है मेरे बच्चे, ध्यान रखना। हाँ है ना? तो अब यहां से k की वैल्यू निकाल दी, और ये बहुत टॉप टॉप के क्वेश्चन है, सीडीएस जैसे एग्जामों में आए हुए, पीछे के सारे एसएससी के क्वेश्चन उठाए थे। आइए मेरे बच्चों, मैं क्या करता हूं, यहाँ 4x³ माइनस एक्स है, ऊपर से x कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचा 4x² माइनस 1। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चे 4x² माइनस 1 को ऐसे लिख लेते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लिख दिया सा। यानी ऊपर वाली कहानी को x तो एज इट इज रखा और अलग से लिख दिया 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। बहुत शानदार सर। अब नीचे से 2x प्लस 1 है ही, बहुत बढ़िया। यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, हाँ जी सर, 3 कॉमन आने के बाद यहां बचेगा 2x, बिल्कुल सही सर, यहां बचेगा माइनस 1, बहुत शानदार सर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आंसर आया x और बटे 3। और x की वैल्यू क्या थी मेरे बच्चे, 9999 बटे 3। 3 से बाबू काटोगे तो आएगा 3 3 3 3 3 3, ये मेरा आंसर है, ऑप्शन सी। अबे भाई इसको रिपीट नहीं करूंगा, बाद में देखना जब ये लाइव हट जाए तब। आइए जी, लगाइए मेरे बच्चे दिमाग। जी मोहित, बहुत बढ़िया बेटा, जवाब देना ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां फार्मूला लगा देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लठनी बजाना, दिमाग दौड़ाना, यहाँ 10z दोनों जगह कॉमन आ जाएगा बेटे, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई। आपने कहा बहुत शानदार सर। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, x प्लस वाई तो पूरे में ही कॉमन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस वाई, और यहाँ क्या बचा 10z। अब चीजों को कैलकुलेट करना आसान है, क्योंकि अगर मैं x प्लस वाई करूंगा, x प्लस वाई करूंगा, तो 93 और 93 का जोड़ कितना हो गया भाई, 6 9 9 18 186। और x माइनस वाई करूंगा तो 93 में से 93 गया मेरे बच्चे 0, और जमा 10z, z की वैल्यू कितनी, 94। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आंसर आया 186, और इसे सोल्व करोगे तो यही आएगा 10 गुना 94, 10 गुना 94, 10 गुना 94। हाय ना मेरे बच्चे, बात पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही भाई। x प्लस वाई को हमने क्या किया, 93 93 था, तो 93 जमा 93 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 93। इसमें क्या दिक्कत है, 2 गुना 93, इसमें कोई बुराई है नहीं। मेन लड़ाई है कि 93 94 की मल्टीप्लिकेशन किया जाए। अब 93 94 की मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, देखो मेरे भाई, ये कैलकुलेशन की एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको ध्यान देना है। अगर मुझे 93 गुना 94 पूछा है, या ऐसा कोई भी नंबर पूछे, तो मेरे बच्चे हम बेस 100 लेते हैं, और बेस 100 लेके हम ये चेक करते हैं 100 से कितना कम है, 6। ये 100 से, अरे यार ये 100 से 7 कम था, और ये 100 से कितना कम है मेरे बच्चे, 6। तो करो क्या कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 7 6 42, और जो मल्टीप्लिकेशन है उसे 2 डिजिट में रखते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ लो, 7 और 6 13। अब ये कम थे तो 100 में से 13 घटाओगे कितना आएगा, 87। तो आंसर आएगा 8742। हाँ है ना, मेरी बात समझे, बहुतों को नहीं आती कि छोड़ो, 8742 डायरेक्ट कर लेना, 8742। तो मेरे बच्चे इन दोनों की जो कैलकुलेशन है भाई, 2 गुना 10 हुआ 8742। अब मेरे बच्चे 10 तो आना ही है, 2 से गुना करो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 840 देखो ऑप्शन में है, यहाँ है, यहाँ है, और आगे करो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 7 14, और 2 8 16 और 1 17, 174 840, 174 840 ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल ठीक है। मेरे बच्चे कैलकुलेशन के ऊपर कंप्लीट वीडियो मैं आने वाले कुछ टाइम में आपको डालूंगा आपके बैच में दोबारा से, ठीक है, ताकि आप दोबारा से कैलकुलेशन को पढ़ें। आइए मेरे बच्चे, ये डिवाइड है, डिवाइड का मतलब बटे में आ रही है कहानी, और कुछ नहीं। लगाओ दिमाग और कर डालो काम। देखिए डिवाइड है, ध्यान रखना, प्लस नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा और स्क्वायर रूट बाद में करूंगा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी तो 12.1 में 60.1 गया 4, माफ करिए, और ए प्लस बी तो 12.1 में 8.1 जोड़ेंगे तो आएगा 20.2। फिर से अपनी बात दोहराऊं नहीं दोहराऊं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लिख दिया जाए। अब ये वाली कहानी समझो, डिवाइड वाली, यहां से 0.25 यहाँ है, यहाँ तो 0.25 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या बचा मेरे बच्चे, मन मन में 0.25, और यहां क्या बचा 19.95। हर चीज लिख के थोड़ी होनी है बाबू, सोल्व करो। तो बटे, डिवाइड का मतलब बटे, बटे में आ गया 0.25, तो 1 आया, गुना में इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 5 10, 9 2 11 और 1 12, है ना, 9 और 1 10, 20.20, यानी 202, 20.2।
अब मेरे बच्चे इससे ये कहानी सेटल हो गई, बिल्कुल हो गई। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो ऊपर आएगा 400, नीचे आएगा 25। और आप ये बात भी बहुत खूबसूरती से जानते हैं कि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो 400 का वर्गमूल 20 और 25 का वर्गमूल 5, तो 5 चौको 20, आंसर आ गया मेरे बच्चे 4। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जंग को और आगे जारी करें। यहां से कुछ बेहतर सवाल आगे हम सीखने का प्रयास करेंगे, कुछ बढ़िया चीजें। लेकिन इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं। बहुत बार आपको ऐसा सवाल पेपर में मिलेगा, क्या नीचे लिखे, नीचे देखो, नीचे नीचे लिखे, भाई मात्राओं पे ना जाना, मेरी हिंदी और इंग्लिश जबरदस्त लेवल की घटिया। नीचे लिखे एक्सप्रेशन, नीचे लिखे फलक में क्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। व्हाट मिनिमम वैल्यू शुड बी एडेड in below expression to make it perfect square, to make it perfect square, to make it perfect square। कहता है जी सबसे छोटी से छोटी क्या वैल्यू नीचे लिखे हुए एक्सप्रेशन में जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। सवाल डाल रहा हूं भाई मैं, 91 गुना 94। सवाल कह रहा है कि 91 प्लस 93 के जो नीचे एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें सबसे छोटी से छोटी क्या वैल्यू जोड़ी जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, 2 का आधा 1, तो इसे 92 से 1 छोटा और इसे मेरे बच्चे 92 से 1 बड़ा, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का वर्ग। अब मुझे एक चीज बताओ, 92 का वर्ग माइनस 1, यानी जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो खुद सोच के बताओ, इसमें मैं इसके अंदर मैं क्या जोड़ दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या जोड़ दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, खुद सोचिए। आप कहेंगे सर ये तो है ही अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में, बस ये -1 हट जाए तो कहानी सेट हो जाए। -1 कैसे हटे सर, अपनी तरफ से 1 जोड़ दो, 1 से 1 कट जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा मेरे दोस्त, आया ना। मान लीजिए मैं अगला सवाल दे रहा हूं, 39 45, इसमें छोटी से छोटी कौन सा नंबर जोड़ा जाए मेरे बेटे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपने एक ही काम करना है कि 39 और 45 का डिफरेंस 6, 6 का आधा 3, तो 39 में 3 42, यानी 42 माइनस 3 लिख दो, इसे 42 प्लस 3 लिख दो। ये छोटी छोटी बात है, छोटू वाली याद रखें। तो 42 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग 9, इस बात को ध्यान रखना। अब आप कहेंगे जी ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही चुका है, बस ये 9 हटाना है। 9 कैसे हटाए, 9 अपनी तरफ से जोड़ दो, तो 9 से 9 हट गया, कहानी खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा +9, यानी 9 जोड़ते ही कहानी खत्म, हाँ या ना। अब आइए मेरे बच्चे सवाल पर, कह रहा है व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। कह रहा है जी जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आप कहें सर सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है इसमें मर्जी से सर, हे सर जी एक तो लाइन ना खींच दीजिए ना, क्या सर अपनी तरफ से x-1 से ऊपर भी गुना कर दो और x-1 से नीचे भी, नीचे कुछ नहीं तो ये, तो x-1 से ऊपर गुना x-1 से नीचे गुना, फिर तो सर तहलका मच जाएगा इस सवाल में। क्या सर देखो यहां फार्मूला लग गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है सर जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर इसको इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 माइनस 1। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स की पावर 8 माइनस 1। हाँ जी, अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स की पावर 16 माइनस 1। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ऐसे ही बढ़ते आओगे बढ़ते आओगे बढ़ते आओगे। तो हमेशा ऐसे सवालों में ये होगा कि ए प्लस बी तो दे रखा होगा, ए माइनस बी की कमी छोड़ रखी होगी। अगर वो ए माइनस बी मिल जाए तो ये आगे बढ़ता चला जाए ऐसे चुटकियों में आगे, और यही फार्मूला आगे अप्लाई होता रहेगा, प्लस में चलेगा। हमेशा ये होगा कि हाँ एक पावर होगी तो यहाँ उसका डबल 2, 2 का डबल 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी तेरी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, हमेशा सीक्वेंस मिलेगा। तो आपका आंसर जो होगा ना मेरे बच्चे, वो हमेशा ही जो यहाँ पावर सबसे बड़ी पावर सीक्वेंस में उसका डबल कर दो। 128 का डबल कितना हुआ मेरे भाई, 256,
128 का डबल 256, तो आपका जो आंसर होगा ना वो x की पावर 256 -1 होगा, और बटे में नीचे वाला x -1। आंख बंद करके रूल लगा दो। ऑप्शन डी मेरे बच्चों मेरा आंसर होगा। कर लोगे भाई सवाल को? मतलब ऐसे सवालों को इसी तरह टैकल करते हैं जैसे ये वाला सवाल। यही सवाल सिंपल है। यहां a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो सीधा हो रहा है a² माइनस बी स्क्वायर। अब इसको उठा लीजिए, k² प्लस 1/k², फिर इसको k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4। वही जो बात वहां मैं समझा रहा था, यहां मैं उसे डिटेल एक्सप्लेन करते रहूं। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a² माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों सोल्व हो गया था ना, अब ये वाला बचा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a² माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ जी, अब इसको लगाओ दिमाग और बताओ इसमें क्या गड़बड़ है, मतलब कौन सा स्टेप मिसिंग है जिसको तुम्हें जोड़ना होगा जिससे वो सीक्वेंस सेट हो जाए। तो आप कहोगे माइनस के तो है, k माइनस 1/k है, लेकिन k प्लस 1/k नहीं है। तो सर अपनी तरफ से है ना, पूरे में k प्लस 1/k से ऊपर गुना करो और k प्लस 1/k से नीचे गुना करो। ऊपर अब सीक्वेंस बन जाएगा a प्लस बी माइनस बी, लगातार रहेगा। तो यहाँ क्या है 16, सबसे बड़ी घातांक 16, तो 16 का डबल 32, तो k की पावर 32 माइनस 1 बटे k की पावर 32, और नीचे क्या आ जाएगा k प्लस 1/k। इस लॉजिक को ध्यान रखो, चुटकियों में आप ऐसे सवाल सोल्व कर दोगे। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। ऑप्शन डी मेरे बच्चों मेरा ठीक आंसर। देखिए मेरे दोस्त, यहां क्या होगा, आपको प्रॉपर अरेंज करना होगा इसको और इसको एक साथ टैकल करो। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, सिर्फ इनको, बाकी को छोड़ दो। ये छोड़ा हुआ है, ये छोड़ा हुआ, पहले दो ही लिया हमने, ये और ये। मेरे बच्चों एलसीएम लोगे तो आएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। आप कहेंगे हाँ, तो इससे भाग दिया 1 प्लस एक्स को, इससे करेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इससे भाग देंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हैं भैया? अब देखिए, आपने ये फार्मूला भी पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है मेरे बच्चे, ट्वाइस ऑफ a² प्लस बी स्क्वायर। और अगर मेरे बच्चे यहां माइनस लिख दूं मैं फार्मूले में, तो ये होता है 4ab या 4ab। ये फार्मूले याद कैसे होंगे, बड़ी बात ये है। तो इनको याद करने का तरीका, रोज लगे रहो इन पे, रोज काम करते रहो। तो मेरे बच्चे ऊपर वाले का यहाँ माइनस है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस है, तो इसका आंसर आएगा क्या 4a का मतलब 1 और b का मतलब x, और नीचे क्या आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स। समझे मियां? अब देखिए भाई आगे, अब इसी तर्ज पर आगे कहानी चलेगी। तो ये दो स्टेप सोल्व करके, ये वाला और ये वाला, आपका उत्तर आया ऊपर 4x नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस वाले स्टेप को साथ में रख देता हूं, 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो स्टेप बचा था, ये वाला 8x³ अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। आओ भाई, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे। हाँ जी, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एक काम और, इसी ब्रैकेट को उठा रहे हैं, इस ब्रैकेट में ऊपर से 4x पूरे में से कॉमन ले दें, तो मेरे बेटे 4x पूरे में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा। भाई पूरे में से 4x कॉमन ले लिया, तो ध्यान देना यहाँ एक आया, यहाँ एक आया, और यहां से 4x लोगे तो ये आएगा कितना, 2x²। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चे यहाँ एलसीएम लोगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a² माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4। इन दोनों को यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स स्क्वायर कट के 2 आ जाएगा ऊपर। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और अब यहाँ आते, ये है 2x² अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4। पहले इतनी बात समझो, फिर आगे बताता हूं। क्लियर है? अब मेरे बच्चों ध्यान देना, ये 4x एज इट इज रहने देना। क्लियर है मेरे बच्चे? ऊपर बेस सबका सेम है, नीचे 1 माइनस एक्स की पावर 4 है। यहां जोड़ोगे तो भाई एलसीएम यही आया, तो ऊपर 2 प्लस यही आया ना, 2 प्लस में 2x²। यहां से मेरे भाई 2 कॉमन ले दूंगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स² बचेगा। आप कहेंगे हाँ, तो ऊपर बचेगा 2 इंटू में 1 प्लस एक्स²। और मेरे बच्चे 1 माइनस एक्स की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, छोटी छोटी बातें मुझे समझानी है, इसलिए धीरे धीरे करके बता रहा हूं। 1 एक्स की पावर 4 को x² का स्क्वायर, तो a² माइनस b² का फार्मूला खोलोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ जी, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस x² इंटू में 1 प्लस x²। मेरे बच्चों इससे कट जाएगा, तो ये पूरी कहानी सोल्व होके जो आई वो आई 4 दूनी 8x, और नीचे आया 1 माइनस x²। डिवाइड करना इससे, तो डिवाइड को अगर मैं इनटू में बदल दूंगा तो ये फ्रैक्शन पलट जाएगी, 1 माइनस एक्स² ऊपर और नीचे x की पावर 4 प्लस 1। इससे ही काट दिया, तो मेरे बच्चे आंसर आया 8x अपॉन x की पावर 4 प्लस 1। ये मेरा आंसर 8x अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1, मेरे बच्चों मेरा आंसर ऑप्शन डी।
हाँ या ना? देखिए मेरे बच्चे, कह रहा भाई s प्लस टी प्लस यू जीरो के बराबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। मेरे बच्चों यहां ध्यान से देखोगे तो ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी, यानी ऊपर वाला फार्मूला बन रहा है एस प्लस टी का होल स्क्र और माइनस में यू का होल स्क्र। यहां देखोगे तो इस पूरे का फार्मूला बन रहा है, क्योंकि यूटी है तो ये एस स्क्र माइनस कॉमन ले लोगे तो ये आएगा टी स्क्र प्लस टू यूटी और प्लस यू स्क्र। ये फार्मूला बन जाएगा मेरे बच्चे किस चीज का? टी प्लस यू का होल स्क्र। हाँ है ना? किसी भाई ने कोई लोड है अब मेरे बच्चे फार्मूला अप्लाई कर दो, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है? ए माइनस बी, तो एस प्लस टी माइनस यू, और ए प्लस बी तो एस प्लस टी प्लस यू। नीचे भी ए स्क्र माइनस बी स्क्र लगाएंगे तो ए माइनस बी तो एस माइनस टी माइनस यू होगा, और प्लस करेंगे तो एस प्लस टी प्लस यू। इससे मेरे बच्चों ये बदला तो ये मेरा आंसर है। तो एस प्लस टी माइनस यू और एस माइनस टी माइनस यू, ऑप्शन सी मेरा आंसर हो गया। अब मेरे बच्चों मैं आपको टाइप 4 डिस्कस कर रहा हूं, टाइप 5 सॉरी। आइए मेरे दोस्तों, आप सभी का टाइप 5 में स्वागत है। देखिए टाइप 5 को ध्यान से समझिए, बहुत जबरदस्त तरीका है। सवाल है क्या कहता है टाइप 5? टाइप 5 ये कहता है कि भैया अगर ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र को मल्टीप्लाई कर दें ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र से, तो रिजल्ट जो निकल के आएगा वो ए की पावर 4 प्लस ए स्क्र बी स्क्र प्लस बी की पावर 4 रहेगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा अहम मुद्दा है जिस पर अभी मुझे आपसे बात करनी है। टाइप 4 में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे इसी पे डिस्कस होंगे। कैसे डिस्कस करेंगे ध्यान से देखिए। तरीका ये होगा मेरे दोस्तों, जैसे इस वाले को मैं क्या लिखता हूं? ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस में ए बी, पूरी ब्रैकेट। इस वाले को क्या लिख लेता हूं मैं? ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस में ए बी। आगे की कहानी छोड़ दो मेरे बच्चे, ये तो हमें प्रूफ करना है। तो फार्मूला कैसे प्रूफ करेंगे? फार्मूला देखोगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिखाई दे रहा है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा मेरे बच्चे? ए स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ए स्क्र मतलब ए है ये वाली वैल्यू, इसका स्क्र माइनस बी स्क्र यानी ये वाली वैल्यू, इसका स्क्र। अब इसका फार्मूला खोलोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्र क्या होगा? ये हो जाएगा मेरे बच्चे ए प्लस बी का होल स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी, और इसका होल स्क्र माइनस ए स्क्र बी स्क्र। हाँ जी। अब आप नोटिस करेंगे यहां से एक बात कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा? ए स्क्र बी स्क्र। एंड दैट इज द फार्मूला दैट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू माय डियर स्टूडेंट। बात आई समझ में? फार्मूला क्या है ये समझ में आ गया होगा सभी को। अगर फार्मूला क्या है ये समझ में आ गया है तो इस फार्मूले का यूज क्या होगा उस बात को समझते हैं। मेरे बच्चों हमेशा ऐसा होगा कि इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे रखी होगी। जैसे इसकी वैल्यू दे दी 10 और इसकी वैल्यू पूछ लेगी, पहचान क्या है? ए स्क्र प्लस बी स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र, या माइनस ए बी या प्लस ए बी। इसकी वैल्यू पूछ लेगा क्या होगी, और इसकी वैल्यू सवाल में दे देगा। इसकी वैल्यू सवाल में दे देगा आपको। मान लो इसकी वैल्यू दे दी 50 और पूछेगा ये वाली वैल्यू क्या हुई, तो डायरेक्ट क्या करना है कि पावर 4 वाले की जो भी वैल्यू हो ना उससे भाग दे दो माइनस वाले की वैल्यू से, तो उत्तर प्लस वाला आएगा। प्लस वाले की वैल्यू से भाग दे दोगे तो उत्तर माइनस वाला आ जाएगा। और अगर सवाल में माइनस प्लस दोनों की वैल्यू दे रखी तो दोनों को गुना कर देंगे तो उत्तर पावर 4 वाले का आ जाएगा। आप कहें मजा नहीं आया, मजा भी दिलाएंगे भाई। जब ठेका ठा लिए हैं तो क्यों नहीं मजा दिलाएंगे आपको। आओ, ये टाइपिस्ट थोड़ा शैतान है, बाकी सब महान है। ये पावर 4 है भाई। ये पावर 4 है। देखिए मेरे बच्चे, आपको अभी एक चीज सिखाई कि हमेशा ये होगा कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखना और कुछ है ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये इक्वल होता है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 के। ये इसके इक्वल रहता है। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बात है, ये इसके इक्वल रहता है। अगर ये इसके इक्वल रहता है मेरे दोस्त तो होगा क्या कि आपको इसकी वैल्यू दे देगा, जैसे सवाल में दे दी इसकी वैल्यू 6, प्लस वाले की वैल्यू पूछ ली क्या होगी, और माइनस वाले की वैल्यू दे दी 2। तो मैंने कितना प्यार से समझाया कि चुटकियों में आप सवाल का उत्तर दे सकते हो कि पावर 4 वाले की जो वैल्यू है उसे माइनस की दे रखी है तो उसे भाग दे दो तो प्लस वाले की आ जाएगी। इकट्ठो सेकंड में आपका आंसर आ जाती। दुनिया लगी रहेगी, लगने दो। आइए भैया,
देखिए मेरे बच्चे, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप ही मेरे अपने हो। इसे ए मान ले रहा हूँ, इसे बी। तो आंख बंद करके समझ जाओ ये ए इंटू बी है। गुना भी करोगे तो 5 चौक 20, 6 चौक 24। समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई कर रखा है, बहुत बढ़िया। नीचे लिखा हुआ मेरे बेटे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। और ऊपर क्या है सर, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही तो था। इसकी वैल्यू पूछिए, कहता क्या होगी। इसकी वैल्यू मेरे बच्चों पूछिए क्या होगी। ये मेरे सवाल का उत्तर है। हर चीज इतनी आसान नहीं होगी, प्यार से मिलेगी भी नहीं। अब मेरे बच्चों आपको ये समझना होगा कि ऊपर वाले के दो टुकड़े होते हैं, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। प्लस वाला नीचे दे रखा है, ध्यान देना, अकल का इस्तेमाल करना। प्लस वाला नीचे दे रखा है, अरे हाँ है ना, प्लस वाला नीचे दे रखा है, तो होगा क्या, ऊपर के दो टुकड़े होने। चलो करके दिखाता हूँ, ढक्कन हो तुम तो अकल से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब एक गधों, नीचे यही तो दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और मेरे भाई ये कट नहीं गया, कट गया तो बचा किसका, माइनस का ही तो बचा, और बचा तो सजा। अब इस बात को समझो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बीच में आप क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। एक बात बताओ, मैं यहां अपनी तरफ से एक ए बी घटा दूं और अपनी तरफ से एक ए बी जोड़ दूं तो कोई गुनाह तो नहीं होगा। आप कहें कोई गुनाह नहीं है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ये फार्मूले पेपर में बनाने नहीं है, बस अभी से पढ़ के रखना है। तो मेरे दोस्तों ये फार्मूला बन गया किस चीज का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। आप हाँ करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे ये ऊपर वाला जो है ये फार्मूला बन गया है मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी का, कहाँ है ना भैया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। अब ए माइनस बी का मतलब, ए का मतलब है 4.6, ए का मान जा, ए का मतलब है 4.6 और बी का मतलब है 5.4। इसका वर्क करना आसान है या नहीं है, बहुत आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि 5.4 में से 40 घटाने, 54 में से 40 घटाएंगे तो बचेगा 0.8, वो भी माइनस का, और 0.8 का वर्क करोगे तो 8 का वर्क होगा 64, और पॉइंट का वर्क करोगे तो 2 अंक आएंगे, यानी 0.64। तो ये आएगा मेरे बच्चे 0.64, और ए बी की वैल्यू तो ऑलरेडी है 24.84। तो मेरे बच्चे बस इसी को तो सोल्व करना है, और कुछ है ही नहीं सवाल में। ये सब लिखना नहीं है, कभी आप सोचो ये लिखना है, ना ना ना, लिखना नहीं, गुनाह नहीं, गुनाह है, ये सब गुनाह है नसरुद्दीन भाई। तो मेरे भाई इसके बस फार्मूलों को एक्सप्लेन करना है, एक कट जाएगा एक बचेगा, ये हमें पहले से पता है, 10 बार पीछे बता दिया आपको। तो ये फार्मूला, इस फार्मूले को लेकर सोल्व करना है। अब बचा ये माइनस वाला, माइनस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो सिलेक्शन दिलाएगी, इसीलिए इस बैच का नाम सिलेक्शन बैच है मेरे भाई। अब ध्यान दो, अब इन्हें जोड़ेंगे तो 4 और 4 8, 8 6 14, 4 और 1 5, तो आंसर है 25.48, ऑप्शन बी, 25.48 ऑप्शन बी मेरे बच्चों। सोना सोना हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो खुल के बताएं। ओके, अब छोटी छोटी बातें बेटे, छोटे बच्चे नहीं हो तुम, अब बड़े बच्चे हो गए। इस बात को भी ध्यान दो कि देखिए ये सारे रिजल्ट्स हैं, और अगर आप इन रिजल्ट्स पे काम नहीं करेंगे तो आप शैतान बच्चे कहे जाएंगे, और कोई भी शैतान होना नहीं चाहेगा। सुना सुना है सामान। देखो मेरे बेटे, इस वाली कहानी को ना आप चाहो, इस वाली को, तो इसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। इस वाली चीज को आप ये लिख सकते हो। और मेरे बेटे इस वाली को आप लिखना चाहो तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी ये लिख सकते हो। मेरे बच्चे इसको ये लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो, जैसे ये वाला बनाया अभी पीछे मैंने, ऐसे इसको भी बना दो, ए बी जोड़ दो, ए बी घटा दो, आप सोल्व करो। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab में से ए बी गया तो ए बी तो बचा बाबू। तो अनेकों अनेक तरीके होंगे बात को समझाने के और कहने। आप साला पागल हो गए इतने फार्मूले पढ़ के। अरे भैया करोड़ों में तुझे ही तो नौकरी चाहिए, तुझे ही तो जीवन को बेहतर बनाने की पड़ी है। और तू खुद बता, अगर तुझे जीवन बेहतर बनाने की पड़ी है तो ढक्कन पढ़ेगा कौन? मैं तो पढ़ूंगा, लेकिन तुझे भी पढ़ना होगा ना। तो फार्मूले अनेकों अनेक हैं। सिलेक्शन बैच का मतलब सिलेक्शन तभी मिलेगा जब इन चीजों पे खुद काम करोगे, एक एक चीज को लिखोगे, बार बार इस्तेमाल करोगे, दिमाग दौड़ाओगे। ऐसा क्यों बना? क्योंकि जिस दिन ये चीज आप खुद बनाने लग गए उस दिन आप समझ जाइए ये चीजें आपकी हो गई, वरना तो भैया मेरी हैं, और जो मेरी है वो भैया सिर्फ मेरी है। आइए, मैं एक ही टाइप के अनेकों अनेक क्वेश्चन करा रहा हूं अलजेब्रिक फार्मूलों के, बताइए। सुना सुना है जहां। देखो रखनो, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। अगर मेरे भाई मैं 3r को a मान लूं, ध्यान देना है कुछ नहीं, या इसको a को मैं a मान लूं तो इसे a स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत है? नहीं। इसको मैं 3r का स्क्वायर लिख दूं, देखो पहले बना के दिखाता हूं। 1 को 1 का स्क्वायर लिख दें प्लस 3r इंटू 1, और 9r को 3r का स्क्वायर लिख दें। तो मेरे बच्चे इसको मैंने a माना है तो ये a स्क्वायर, इसको मैंने b माना तो b स्क्वायर, और यहां क्या है a प्लस बी, a इंटू बी। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो मेरे बच्चे a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर की वैल्यू है 32, और अगर थोड़ी सी बुद्धि दौड़ाओगे तो यहां कुछ और नहीं है, ये एक को हम लिख देंगे a की पावर 4,
81 को लिख देंगे बी की पावर 4, क्यों? क्योंकि सर 3 आर की पावर 4 करोगे तो 3 की पावर 4 81, 81 की पावर 4, और ये जो है मेरे बच्चे ये a इंटू बी है का स्क्वायर है, हाँ है ना। तो पावर 4 की वैल्यू दे रखी है, पावर 2 की वैल्यू दे रखी है प्लस वाले की, आपको माइनस वाले की चाहिए, माइनस वाले की, तो क्या तरीका बताया था? सीधा 256 को 32 से भाग दो, आंसर आ गया। 8 दूनी 16, 8 3 24 25, 60 आंसर आ गया। चुटकियों में ब्रेक कर देंगे आप क्वेश्चन को, चुटकियों में, लेकिन चुटकी बजानी आती हो, मतलब पहचानना आता हो चीजों को, इंप्लीमेंट करना आता हो। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो दिक्कत में फंसेंगे। यहां देखो मेरे बेटे, पावर 4 दे रखी है, हाँ जी, पावर 2 दे रखी है, माइनस की मुझे प्लस निकाल लेनी है। अगर मैं इस सवाल में सिर्फ आपसे ये पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ इतनी बात बता दो, बाकी तो पूछ ही नहीं रहा मेरे दोस्त, मैं मेरे भाई बाकी तो पूछ ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसके और इसके परिणाम से मुझे तो सिर्फ ये बता दो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। पावर 4 है, माइनस का प्लस का निकालना है, तो क्या तरीका होगा? इसको सोल्व करो, तो 16 गुना 17, 16 16 256, 256 में 16 जोड़ोगे तो आएगा 272 और 273, ये वैल्यू आएगी 273/16। इससे भाग दे दो, मतलब इसको इससे भाग दे दो, 4 5 20 और 21/4 समझोगे तो ये आएगा 273/16। इसे पलटोगे तो 4/21, देखो 4 चौकों 16, अब भैया 21 से कम 21, 21 से कम 21, 6 बचा, 21 3 63, आंसर आया 13/4। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, ये तो ये वैल्यू है 13/4, ये तो ये वैल्यू है मेरे बच्चे 13/4। मुझसे तो x माइनस वाई पूछा है, अभी तो मैंने 13/4 बताया आपको, और कुछ थोड़ी बताया, अभी तो मैं इस तक पहुंचा हूं मेरे भाई, x माइनस वाई तक तो पहुंचा ही नहीं, वो तो आपने ढूंढना है। अब मेरे बच्चे मुझे यहां से दो चीजें समझनी है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो क्या? पहली चीज तो मुझे ये समझनी है कि भैया मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई, माइनस वाली वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू है, वो वाली वैल्यू 5 जमा 1/4। भाई थोड़ा सावधान और इसे लिखेंगे तो 4 3 12, 3 जमा 1/4, छोटी छोटी बात है, थोड़ा फास्ट किया आप लोग। अब मुझे चाहिए एक्स माइनस वाई, तो मेरे बच्चे आप ये तो जानते हैं कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, तो इसका वर्क कर दो, वर्क करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिखना नहीं है सिर्फ समझना है, और माइनस 2xy। आपने कहा सही बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और माइनस 2x की वाई की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालें भाई? कैसे निकालना है इस बात को? तो एक तरीका क्या कि दोनों को जोड़ लो, अगर दोनों को जोड़ोगे तो एक्स वाई से एक्स वाई कटा, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है जी। यहाँ जोड़ोगे तो 5 और 3 8 और 1/4 का मतलब आधा, तो मेरे बच्चे आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर जोड़ोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और यहां जोड़ोगे तो 8 दूनी 10 ना 8 दूनी 16 और 1 17/2, तो मेरे लाला ये 2 आ जाएगा बटे में, तो एक्स स्क्वायर, अरे यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे ये आई 17/4। अब मुझे वैल्यू निकालनी है ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। अब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो करो क्या, एक बार देखो कुछ सवाल थोड़े बड़े भी होते हैं कुछ छोटे होते हैं, मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो माइनस कर दो, तो माइनस करोगे ये कटा ये कटा, ये आया माइनस 2xy, और यहाँ 5 में से 3 गया मेरे भाई 2 और 1/4 से 1/4 कटा, तो ये माइनस 2xy की वैल्यू आ गई, तो माइनस 2xy की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे कितनी 2। अब इसे जोड़ दो तो 4 दूनी 8, 17 और 8 25/4, तो 25/4 मेरे बच्चों, और मुझे है यहाँ पे x माइनस वाई का स्क्वायर, तो मुझे x माइनस वाई चाहिए, तो स्क्वायर इधर जाएगा स्क्वायर रूट का, तो आएगा 5/2, 5/2 मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा, 5/2 मेरा आंसर होगा। मेरे बच्चों अब हम चर्चा करते हैं इस फार्मूले पर, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या रहता है मेरे भाई? ये रहता है मेरे बच्चे ए प्लस बी, ध्यान से समझना, इनटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत सुंदर। दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो सूत्र होता है वहां यहां ए माइनस बी आ जाता है, और इसी को लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपने कहा जी ठीक है। मेरे बच्चे इसके अंदर बहुत चेंजेज होंगे छोटे छोटे, ध्यान से सीखना। ये थी मेरे बच्चे पहली टाइप, सीधी सीधी फार्मूले की। दूसरी टाइप में क्या होना है, इन्हीं फार्मूलों को थोड़ा नमक मिर्च डाल के तैयार करा जाएगा। कैसे? कि ये तो ए प्लस बी रहेगा, लेकिन आप चाहो तो यहां चेंज कर सकते हो इसको। कैसे? मेरे भाई मैं अपनी तरफ से ए बी घटा दूं और अपनी तरफ से ए बी जोड़ दूं तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? आप कहेंगे ना कोई नुकसान नहीं है सर ऐसा करने से। अगर ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं है तो ये माइनस 2ab आ जाएगा, माइनस 2ab आ जाएगा, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस में ए बी अलग से, ये भी इसका एक सूत्र हुआ। दूसरा ए प्लस बी। मेरे बेटा देखो आप मेहनत से भागो मत, रिसर्च आपको करना पड़ेगा। रिसर्च इन द सेंस जो चीजें मैं करा रहा हूं वो क्यों बन रही है समझा रहा हूं, लॉजिक उसको घर पे बैठ के खुद भी अप्लाई करना पड़ेगा कैसा क्यों हो रहा है। अब एक बात बताओ, अगर मैं माइनस ए बी प्लस ए बी ना करके सीधा एक काम कर दूं कि 2ab घटा दूं और 2ab जोड़ दूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab। तो ये भी मेरे बच्चे वही बात हुई, यानी ये भी ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, ये भी ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला है, और ऊपर वाला भी। एग्जाम में सवाल किससे आसानी से हो जाएगा ये पता नहीं है, क्योंकि डाटा के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ऐसे इसको ब्रेक करोगे मेरे दोस्त, तो इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ये ए माइनस बी
हाँ जी, मैं एक बार ए बी जोड़ दूं, एक बार ए बी घटा दूं, तो ये बन जाएगा मेरे दोस्त ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। आप खोलोगे फार्मूला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो प्लस टू ए बी में से माइनस ए बी घटाओगे तो प्लस ए बी बचेगा। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए माइनस बी, और यहां मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूं और प्लस थ्री ए बी कर दूं, तो भी यही फार्मूला बनेगा। मैं जानता हूं आप लोगों को बड़ी दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि आप लोगों की आदत है थोड़ी सी मेहनत करने में ही बिरज जाते हो, लेकिन सिलेक्शन लेना है। इस बैच का नाम सिलेक्शन बैच एम ही नहीं रखा मैंने, यहां से सिलेक्शन दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको एक काम करना होगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते रहो ध्यान से, हाँ है ना, इस बात को पीछे मत छोड़ देना। बस अगर आप इतना काम कर लेंगे फिर आप विद्वान बन जाएंगे। आइए आगे देखिए, कई बार यूं करते हैं, सवालों पे आते हैं बिना बात। अच्छा, इसका एक फार्मूला और भी है। क्या फार्मूला है आप जानते हैं कि ये तीसरा फार्मूला कि ये ए प्लस बी है। इस वाले को हम चाहे तो लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। अब मेरे बेटा कई बार क्या होगा कि इसे गुना करके दे देगा, तो ए प्लस बी को इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी का क्यूब। ए प्लस बी को ए प्लस बी के स्क्वायर से करोगे और ए प्लस बी को इससे करोगे तो माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। इट इज ऑल्सो द फार्मूला ऑफ द सेम। सीधा फार्मूला लिखवाता हूँ। आप कहें सर इतने फार्मूले कैसे तो याद होंगे, जिंदगी झंड हो जाएगी। अरे ढक्कन ध्यान से सुनेगा तो जिंदगी झंड नहीं होने देंगे तेरी। तू पेशेंस रख, हर साल में हर चैप्टर में फार्मूले थोड़ी हैं, घोड़ू कुछ ही जगह फार्मूले। जहां फार्मूले हैं उसी चैप्टर में तुझे दिक्कत आ रही है हल्की से, बाकी दिक्कत नहीं है। ऐसे मेरे बच्चे इसको चाहें तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का क्यूब प्लस थ्री ए बी ए माइनस बी। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें बहुत काम आनी है आपके, बहुत बड़ी बड़ी चीज है। आइए मेरे दोस्त सवाल पर आते हैं। पहला सवाल आपकी नजर पेश किया, उत्तर बताएं। सवाल में कह रहा है कि भैया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माई डियर 3:1। सवाल की लैंग्वेज है, भाषा। दूसरे में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 5/6। सो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू जस्ट हैव टू फाइंड 2x = 3y। आपको 2x अनुपात 3y याद करना है। अब देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को क्या कहेंगे, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो आप जब तक ये जोर नहीं डालेंगे ना चीज पे तो आप समझेंगे नहीं। इसका फॉर्मूला एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, अब आप ध्यान देंगे, इससे कटा तो आया क्या, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 3, आपने कहा ओके रिपोर्ट है। यहाँ ये यहां ध्यान दोगे तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। भाई ये करना थोड़ी है, लिख के थोड़ी करना है, मुझे समझाना इसलिए ऐसा प्रयास कर रहा हूं मैं। इससे ही कटा तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई 5/6, एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई 5/6। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब आप ये बात भी समझते हैं कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन दोनों के जोड़ का आधा। तो 3 + 5/6 जोड़ लो, तो 6 × 18 और 5 23/6, और 23/6 का आधा करोगे तो मतलब बटे 2 करोगे तो आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 23/12। दिक्कत हो तो सोल्व कर लेना। ऐसे वाई की वैल्यू पूछूं तो इनके डिफरेंस का आधा, तो यहाँ माइनस लगा दो, 3 - 5/6, तो 6 × 18, 18 में से 5 गया 13, आधा करोगे 12। ये मेरे भाई वाई की वैल्यू आ गई, मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू। मुझसे पूछ रहा है कि भाई 2x = 3y का रेशियो बताओ, 2x = 3y का रेशियो बताओ। 2x एक्स की वैल्यू कितनी, 23/12, तो 2 × 23/12। मुझसे पूछ रहा है 3y की वैल्यू बताओ, तो 3 × 13/12। अब 12 से 12 कट गया, आपने कहा ओके रिपोर्ट है, तो 23 दूनी 46 आया और 13 × 39 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ऑप्शन 40:39 थे वो मेरा आंसर। डरना नहीं है, भागना नहीं है कैलकुलेशन। आप ये सोच रहे हैं कि सब करना है तो बर्बाद है। आपको अभी ये सब जरूर करना है, लेकिन क्योंकि अब अगर आपने हाथ से एक एक चीज लिख के नहीं करोगे तो समझोगे नहीं। लेकिन धीरे धीरे विजुअलाइज होना चाहिए यार, इसका फार्मूला मन मन में कि कट गया बच्चा एक्स प्लस वाई, ये 3 है, वहां कट गया तो एक्स माइनस वाई है, सोल्व करना। ये चीजें बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। आप इस बात को तो समझते होंगे कि 8x³ को मैं 2x का क्यूब लिख देता हूं, 27 को लिख देता हूं 3y का क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों a³ - b³, a³ - b³, a³ - b³, a³ - b³ क्या होता है, a - b। बहुत सुंदर। इंटू में क्या होता है सर, a² यानी 2x का स्क्वायर 4x² प्लस b² 9y²। और सर अगर यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस ab, तो ab करेंगे तो 2 × 6xy। बड़े शानदार बात करते हो भाई लड़को तुम तो। बटे में क्या है 2x - 3y, ये कट गया। अब मेरे बच्चों यहाँ बचा क्या, 4x² प्लस 6xy प्लस 9y² और ये वैल्यू इक्वल टू है ax² प्लस bxy प्लस cy²। तो मेरे बच्चे a की वैल्यू क्या हुई 4, तो 4 दूनी 8, b की वैल्यू क्या हुई 6 और c की वैल्यू क्या हो गई 9।
8 से 14, 14 में से 9 हो गया 5। ये मेरा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक आंसर। यार इंप्लाई कराना है, अप्लाई कराना मतलब धीरे धीरे करो बाबू। अगर थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाओगे तो ये x माइनस 4 है, ये एक्स स्क्र प्लस x इंटू 4 है, प्लस में 4 का स्क्र है। अब आप कहोगे हाँ सर ये तो फार्मूला पढ़ा है हमने अभी कि a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्र। हाँ जी सर, किस चीज का होता है सर ये फार्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है सर। तो ए क्या है एक्स क्यूब और बी क्या है 4, 4 का क्यूब 64, और ये इक्वल दे रखा है एक्स क्यूब माइनस बी। तो इससे कट जाएगा, इधर आएगा माइनस का खत्म, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो पी की वैल्यू आ जाएगी 64, और यही आपसे पूछा हुआ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चों बिल्कुल ठीक आंसर है। देखिए मेरे दोस्त, इसको हम लिख लेते हैं 5√5 का क्यूब। नहीं नहीं, सिर्फ √5 का क्यूब, √5 एक्स का क्यूब। धीरे धीरे ये समझ अपने आप तैयार हो जाएगी। देखिए √5 एक्स का क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब होगा √5 एक्स, मतलब 3 बार गुना करना। तो √5 को √5 से करेंगे 5, और एक ये वाला √5, एक्स को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5√5 एक्स क्यूब। हाँ जी, अब मैंने 5√5 एक्स क्यूब को इस फॉर्म में लिख दिया। ऐसे 81 को क्या लिखे? 3√3 वाई का क्यूब। आप क्यूब करके देख लें, आंसर आ जाएगा। कैसे भाई? 3√3 को 3 बार लिखना है। अब सोल्व करके देखते हैं। देखो 3 3 9 3 27 मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर। और √3 को √3 से क्या 3, और ये √3, तो मेरे प्यारे बच्चों 27 81 √3। ये मेरी कहानी आ गई। हाँ ये ना, किसी मेरे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत हो, यहाँ तक कोई बात समझना है तो मुझे खुल के बताएं। कुछ भी बात समझना ही हो, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि आप नंबर का क्यूब का फार्मूला दिखाई नहीं देगा, देखना होगा, है ना। अब अगर आप ये कहानियां जानते हैं, समझते हैं, तो फिर कुछ बचा ही नहीं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब इसका वर्ग, तो √5 एक्स का वर्ग क्या होगा? 5 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3√3 का वर्ग क्या होगा भाई? 3√3 का वर्ग बताओ। तो वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग 9 मेरे बच्चे, और √3 का वर्ग 3, तो 9 3 27, 27 वाई स्क्वायर। और मेरे बेटे फिर क्या आएगा? प्लस ए बी। तो ए की वैल्यू क्या है? √5 एक्स, और बी की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? 3√3 वाई। देखिए इतना बेसिक से समझा रहा हूं, कैलकुलेशन छोटी मोटी तो करते ही हैं, उसमें मत घबराओ, अभी सीख रहे हो आप, सीखना चालू कर रहे हो। नीचे क्या है? √5 एक्स माइनस 3√3 वाई। अब मेरे दोस्त मेरे भाई ये कहानी इस कहानी से कट जाएगी। बचा क्या मेरे बेटा? 5 एक्स स्क्वायर प्लस में 3√15 एक्स वाई प्लस 27 वाई स्क्वायर। और ये जो चीज है मेरे प्यारे बच्चों, ये इक्वल है किसके? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। अब कह रहा जी कंपेयर करो, तो जब कंपेयर करोगे तो ये देखो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? सी, और यहाँ एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? 3√15। तो इसका मतलब सी की जो वैल्यू है वो 3√15। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, तो ए की वैल्यू 5 है। यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है और यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 27 है, तो बी की वैल्यू मेरे बच्चे 27। समझते हैं इतनी बात को? अगर आप समझते हैं इतनी बात को तो सवाल पे आते हैं जो पूछा हमसे। कह रहा भैया 6 ए बताओ, तो 6 ए की वैल्यू क्या है भाई? 5, जमा बी की वैल्यू क्या है जी? 27 माइनस √15, सी की वैल्यू क्या है जी? 3√15 साहब, इसकी वैल्यू बतानी। तो 6 5 30, 30 और 27 को जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 57। यहाँ √15 को √15 से गुना किया 15, 15 3 45, तो आंसर आएगा 57 45 या 12। मेरे प्यारे बच्चों 12 मेरा आंसर होगा। 12 इज माई राइट आंसर। देखिए सवाल थोड़े लेंदी है, थोड़ी सा लेंदी जरूर है, इसमें कोई दुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखोगे तो कर जाओगे काम। आइए मेरे दोस्तों, देखिए यार दोस्त, इस कहानी को मैं लिख लेता हूं 2। भाई देखो, इसको मैं लिख देता हूं 2x ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई का पूरे का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 आया और x प्लस वाई का क्यूब लिखा ही हुआ है। चाहो तो इसे 2 को अंदर ले जाते हैं, कोई बुराई नहीं होगी। आप कहेंगे हाँ कोई बुराई नहीं, तो 2 को अंदर ले जाएंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2y, उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है बाबू। हाँ जी, तो मैं चाहूं तो इसको लिख लेता हूं कि 2x प्लस 2y का क्यूब, अगर आपको ठीक लगे तो, माइनस 27 को अंदर लेके जाएंगे तो भाई ये लिखना पड़ेगा 3x माइनस वाई का क्यूब। आप कहेंगे हाँ तो ये पूरा लिखा जा सकता है 3x माइनस 3y, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये हो गया सर 3x माइनस 3y का क्यूब। यहां तक किसी भाई को लोड आ गया था तो 10 दो यार मैनू, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसे मेरे बेटा सोल्व करना, अब फार्मूला अप्लाई करते हैं।
जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, सबसे पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या लिखते हैं भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पहला चरण होता है ए माइनस बी, फिर क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, देखिए दो अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है समझदार बच्चे के लिए, लेकिन अभी आपकी शुरुआती चीजें हैं तो मैं नहीं चाहता कि आपको परेशानी में डालूं, इसलिए मैं धीरे धीरे स्टेप वाइज सिखा रहा हूं। देखिए और आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ए माइनस बी पे आ जाइए, ए माइनस बी पे आइए। अगर मेरे दोस्त हम ए माइनस बी पे आए तो ये ए है पूरा और ये पूरा बी है, तो इसका मतलब ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू है 2x प्लस 2y, बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप वाइज समझा रहा हूं। माइनस बी, बी की वैल्यू 3x माइनस 3y, कुछ बात पल्ले पड़ी, इंटू में ए स्क्वायर मतलब 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो 2x प्लस 2y इंटू 3x माइनस 3y प्लस में बी स्क्वायर, बी क्या है 3x माइनस 3y। अब ध्यान दीजिए, मैं फिर अपनी बात कहता हूं, मुझे अंदर दो मल्टीप्लाई नहीं करना था, बाहर ही रखना चाहिए था, लेकिन अभी आप समझो धीरे धीरे ताकि आप बेसिक समझो। जब मेरे बच्चों ये माइनस जाएगा ब्रैकेट हटेगी तो ये तो हो जाएगा माइनस का, हाँ है ना, और ये हो जाएगा आपका प्लस का। समझते हैं कि नहीं आप यहां सर, और मेरे बच्चे जब ब्रैकेट हटेगी तो हटेगी, अब हटेगी तो 2y और 3y का जोड़ कितना हुआ 5y, 3x में से x घटाएंगे तो 2x, सॉरी 3x में से, माफ करना यहाँ 2 था, 2x था, सॉरी। तो मेरे प्यारे बच्चों 3x में से 2x घटाएंगे क्या बचा x, और ये 5y माइनस x नीचे लिखा हुआ है तो इससे ये एग्जैक्टली कट जाना। बस यही मुझे दिखाने की कोशिश करनी थी और कुछ नहीं था। मैं धीरे धीरे यही समझाना चाह रहा हूं कि ये नीचे वाली चीज या तो इससे कटेगी या इससे कटेगी, यानी या तो a माइनस बी से कटेगी या इससे कटेगी। धीरे धीरे आप उसको विजुअलाइज करना जिस दिन स्टार्ट करके उस दिन मेरी मेहनत सफल समझो। अब यानी सवाल का ये हिस्सा ही नहीं है, ये तो कट जाना था। ये चीज हमें फर्स्ट सेकंड में ही रियलाइज हो जानी चाहिए कि एक हिस्सा तो कट रहा है। अब इसको बाबू सोल्व करना था और कुछ है नहीं सवाल में, इसको सोल्व करने में ताकत लगेगी नहीं आपकी। इसका होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो ए स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 दूनी 8xy, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये था ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई और ये था थ्राइस ऑफ x माइनस वाई। तो मेरे दोस्त 2 तिया कितना हो गया 6, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मन मन के काम है। तो 6 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा कितना 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, सुभान अल्लाह। अब सर आ जाइए यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 3 3 9 दूनी 18xy। अब बेटा इसको सोल्व करेंगे तो देखो यार 9x स्क्वायर और 6 15, 15 और 4 19x स्क्वायर, वाई पे आते हैं तो देखो 9 में से 6 क्या मेरे भाई 3y बना, और 3 और 4 7y स्क्वायर। अब यहाँ 18xy, यहाँ है 8xy, तो माइनस का 10xy। इसी को मेरे बच्चे आपने रिलेट करना है जो दिया है उस फंक्शन से। क्या दिया है ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर। तो जब आप रिलेट करेंगे तो आप ये दिखा करो कि भाई xy का कोफिशिएंट क्या है b, तो यहाँ xy का कोफिशिएंट क्या है -10, यानी b की वैल्यू -10 है। बहुत सुंदर जी। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 19 है, तो a की वैल्यू 19 है। बहुत बढ़िया जी, शानदार। यहाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट c है, यहाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, तो c की वैल्यू 7 है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा तीनों का जोड़ a प्लस b प्लस c, तीनों को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो 19 और 7 26, 26 में से 10 गया मेरे बच्चे 16, तो मेरा आंसर आ जाएगा 16। ऑप्शन सी मेरा आंसर है ना। आप कुल मिला के एक काम करो कि चीजों को थोड़ा मन मन में समझने की कोशिश करो और कुछ नहीं। अभी सवाल पे आइए। देखिए यार, अब मैं स्टूडेंट हूं तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये पता है यार यहाँ a माइनस बी का a क्यू माइनस बी क्यूब है तो a माइनस बी आएगा, एक फैक्टर a माइनस बी पूरे में कॉमन आ जाएगा। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो, नहीं हूं तो भाई मैं टीचर हूं तो धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। देखो सर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a माइनस बी है। हाँ जी सर a माइनस बी है। वैसे तो इसको सीधा भी सोल्व कर सकते हैं, इसमें इतना बड़ा है नहीं, मैं क्यूब भी क्यों ही निकालूं। अदरवाइज आप समझेंगे तो ये आएगा कि a क्यू माइनस बी क्यूब का एक फंडा होगा a माइनस बी, फिर आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे बच्चे होगा क्या कि जब आप कॉमन लेंगे तो कट उठा के सारी कहानी अपने आप सेट हो जाएगी, है ना। लेकिन एक तरीका ये भी है कि ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे ए क्यूब आया, ए स्क्वायर को बी से गुना करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर भी आया, बी स्क्वायर को ए से करेंगे प्लस ए बी स्क्वायर आया, हाँ जी, और बी स्क्वायर को माइनस बी से करेंगे माइनस बी क्यूब आया। यहां देखेंगे तो माइनस अंदर जाएगा माइनस ए क्यूब और माइनस माइनस प्लस बी क्यूब। अब मेरे बच्चों बी क्यूब से बी क्यूब कटा, ए क्यूब से ए क्यूब कटा, और जो ये ऊपर दिया है यही नीचे, तो कट के आंसर आ जाएगा 1, कट के आंसर आएगा 1। मेरे प्यारे बच्चों फिर आज यहीं तक का रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे आपको। आज जो भी कराया है इसको रिवाइज करिए, आगे फिर क्यूब का काम करना स्टार्ट करेंगे। मेरे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये चीजें सब रिलेटिव हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक है। अगर चीजें मिस करते चले जाएंगे बीच के हिस्से तो बाद में दिक्कत आएगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।